गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 के पाठ 4 टिन्नी और मिन्नी कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में मेहनत, चोरी न करना आदि अच्छाई को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। टिन्नी और मिन्नी दो गिलहरियाँ बहुत पक्की मित्र थी। दोनों का स्वभाव मिलता जुलता था। दोनों मित्र थी, इसलिए दोनों का स्वभाव भी आपस में मिलता था। क्योंकि प्यारे छात्रों, मित्रता उन्हीं में होती है जिनका स्वभाव विचार आपस में मिले। काम करने से दोनों को चिढ़ थी। दिन रात बस खाती या खेलती रहती थी। दोनों आलसी थी। काम करना उन्हें पसंद नहीं था। वे तो बस बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहती थी। टिन्नी और मिन्नी को खाने पीने का बेहद शौक था। दिन भर घूम घूम कर खाने का सामान ढूंढती रहती। जहाँ भी जो कुछ भी मिलता बस चट कर जाती। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सामान किसका है। यानी दोनों गिलहरियों आलसी होने के साथ साथ खाने का सामान जो कि दूसरे जानवरों का होता था उसकी चोरी भी करती थी। क्योंकि वे खुद तो कुछ करती नहीं थी और अपने खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए दूसरे जानवरों के द्वारा मेहनत से इकट्ठा किए गए भोजन को भी खा जाती थी। कोई शिकायत करता तो कहती, भगवान का ही तो बनाया हुआ है, इसे कोई भी खा सकता है। चोरी करने पर जब वह पकड़ी जाती तो माफ़ी मांगने के स्थान पर वह झगड़े करने लगती और अपने किए हुए कार्य को सही बताती। इन दो नन्ही गिलहरियों से परेशान होकर सब पशु पक्षी अपना सामान छिपाकर रखने लगे। कोई पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर रखता तो कोई धरती में गाड़कर। टिन्नी मिन्नी फिर भी सब ढूंढ निकालती। तंग आकर सबने कोए मामा को चौकीदारी के लिए रख लिया। क्योंकि जब वे पशु पक्षी बाहर खाने की तलाश में जाते तो टिन्नी मिन्नी पीछे से उनके खाने को खा जाती थी। इसलिए सभी ने कोए को चौकीदारी के लिए रख लिया ताकि वे सब आराम से बाहर जा सके। कोए मामा बहुत तेज थे। वे उन दोनों को किसी के सामान के पास फटकने तक नहीं देते थे। अब दोनों परेशान रहने लगी। प्यारे छात्रों, वे दोनों क्यों परेशान होने लगी? क्योंकि अब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए वे परेशान रहने। कहाँ तो दिन भर उनके मुँह चलते रहते थे और कहाँ अब भूखों मरने की नौबत आ गई। अब क्या किया जाए? दोनों सोचने लगी। देखो छात्रों, क्यों सोचने लगी? क्योंकि कोए मामा को चौकीदारी के कारण उन्हें भूखा मरना
पड़ रहा था, इसलिए वे अब उन्हें चौकीदारी से हटाने के बारे में सोचने लगी। बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। देखो छात्रों, योजना का मतलब किसी भी काम को अच्छी तरह से सोचकर करना ताकि काम में सफलता मिले, उसे ही योजना कहते हैं। फिर वे जल्दी से काम में जुट गए। अगली सुबह जब जंगल के पशु पक्षी उठे तो देखा कि पूरे जंगल में सूचना पत्र लगे हुए थे। सूचना पत्र यानी जानकारी, यानी कि जिसमें कोई सूचना लिखी गई हो उसे सूचना पत्र कहते हैं। उन पर लिखा था कि आज राजा शेर एक अति आवश्यक घोषणा करने वाले हैं। हर किसी को राजा के महल के सामने प्रातः 10 बजे तक अवश्य यानी कि जरूर पहुंचना है। न पहुंचने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। दंड का मतलब होता है छात्रों सजा। टिन्नी और मिन्नी ने पशु पक्षी और कोए मामा को वहां से हटाने के लिए एक झूठा सूचना पत्र चिपका दिया ताकि सभी जंगल के जीव उसे सच मानकर राजा शेर से मिलने चले जाए और वे दोनों टिन्नी और मिन्नी को उन सब का भोजन खा जाए। सब पशु पक्षी घबरा गए। सभी सोचने लगे कि कोई बहुत आवश्यक बात ही होगी, नहीं तो राजा सबको अपना काम धाम छोड़कर आने को क्यों कहते। सब तैयार होकर राजा के महल की ओर भागे। दंड पाना भला किसे अच्छा लगता है। सभी डर गए क्योंकि उन्हें लगा अगर हम समय पर नहीं पहुंचेंगे तो राजा हमें सजा देगा। इसलिए सजा के डर से सभी पशु पक्षी सूचना पत्र की सच्चाई जाने बिना राजा के पास जाने लगे। उस दिन तो कौवा मामा भी अपनी चौकीदारी छोड़कर राजा की घोषणा सुनने चल दिए। टिन्नी और मिन्नी जो चाहती थी वो हो गया क्योंकि उन दोनों ने सारी योजना कोए मामा को और पशु पक्षियों को हटाने के लिए ही बनाई थी। अब खाली जगह पर टिन्नी और मिन्नी का राज था। सबके जाते ही वे जुट गई। अपने काम पर तोते के घर से आम अमरूद उड़ाए यानी चोरी की। क्या किया बच्चों, उन्होंने चोरी की। चिड़िया के घर से दाना, चूहिया रानी के घर तो काजू